देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करेंगे, अभी तक तो हमने 3 पद दिए थे, उसमें से समांतर माध्य निकाल लिया। अगर 3 पद दिए होंगे तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच वाली संख्या समांतर माध्य होती है। अब पूछा है कि बीच में 3 समांतर माध्य निकालने हैं, 2 निकालने हैं, n समांतर माध्य निकालने हैं। तो समांतर माध्य का मतलब होता है बीच की पद, बीच के जो पद आते हैं ना, समांतर श्रेणी के जो बीच के पद होते हैं वो समांतर माध्य होंगे। देखिए कैसे होंगे। जैसे मान लें मेरे पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हमारे पास एक सीरीज है, एक श्रेणी है। इस श्रेणी में अगर मैं देखूं तो समांतर माध्य कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। कितने समांतर माध्य हैं इसमें, 4। देखिए 4, 6 और 2 के बीच में, 6, 8 और 4 के बीच में है, और 8, 6 और 10 के बीच में है, 10, 8 और 12 के बीच में। इन दोनों के बीच में समांतर माध्य, ये इसके बीच में, ये इसके बीच में है, और ये इसके बीच में। तो ये क्या है, समांतर माध्य। 4 समांतर माध्य, 6 है, 8 है और 10 है। ये प्रथम पद है और ये अंतिम पद है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। कब है ये, 5 पद कितने दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म है, तो उसमें 4 के क्या है, समांतर माध्य। अगर मेरे पास 10 टर्म होंगे तो समांतर माध्य कितने होंगे, 8। 10 अगर पद होंगे तो 8 होंगे, क्योंकि एक तो पहला पद हट जाएगा और एक अंतिम पद हट जाएगा। अगर मेरे पास 20 समांतर माध्य है तो पदों की संख्या कितनी है, या 20, मान लिया मेरे पास पद है, 20 संख्याएं हैं, 20 पद दिए हैं, तो उसमें समांतर माध्य कितने होंगे, 18। कितने होंगे, 18, क्योंकि 2 कम हो जाएंगे। अगर मेरे पास पदों की संख्या 50 है तो समांतर माध्य कितने होंगे, 2 कम कर दो 50 से, 48 रह जाएंगे। अगर मेरे पास n पदों की संख्या है, क्या है, n पदों की संख्या यदि n है तो समांतर माध्य कितने होंगे, n-2, यानी n पद है तो समांतर माध्य कितने होंगे, समांतर माध्यों की संख्या ये होगी अपनी n-2, क्योंकि n में से 2 घटाना पड़ेगा। तो कौन कौन से पद घटाते हैं 2, एक तो अंतिम पद घटाते हैं और एक पहला पद घटाते हैं। बस इसी प्रकार से आ जाएंगे। मेरे पास है पहला पद 1, प्रथम, अंतिम पद कितना है, L बराबर 10, यानी 1 और 10 के मध्य 2 समांतर माध्य निकालने हैं। समांतर माध्य कितने हैं, 2। अगर हमारे पास 2 समांतर माध्य हैं तो देखिए पहला पद तो 1 हो गया, पहला पद क्या हो गया, 1। दूसरा पद मान लिया हमने A1 है, ये समांतर माध्य होगा क्योंकि 2 समांतर माध्य हैं, और तीसरा होगा A2, और चौथा क्या हो जाएगा, 10। तो देखिए 1 और 10 के बीच में कितने समांतर माध्य हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। 1 और 10 के बीच में 2 समांतर माध्य हैं, पदों की संख्या कितनी हो रही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं, 4, 1, 2, 3 और 4 पद हो गए। यानी अगर समांतर माध्य 2 है तो पदों की संख्या 4, समांतर माध्य 10 है तो पदों की संख्या 12, समांतर माध्य 50 है तो पदों की संख्या 52, और समांतर माध्य n है तो पदों की संख्या n+2। 2 जोड़ देंगे। अगर समांतर माध्य दिए हैं तो पदों की संख्या निकालनी है तो n+2, यानी 2 जोड़ देंगे। और अगर समांतर श्रेणी के पद दिए हैं, समांतर माध्य निकालने हैं तो 2 घटाना। ठीक है, हमारे पास आ गई ये 2। अब उसने क्या कहा है, पहला पद तो क्या हो गया, 1, अंतिम पद हो गया 10। अब हमें अंतिम पद कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमें पता है कि लास्ट टर्म है, पदों की संख्या कितनी है, 4, तो चौथा पद क्या होगा, A4, 10 होता है। फोर्थ टर्म, चौथा पद, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी हो रही है, 4, क्योंकि पद 4 है।
तो इसमें चौथा पद क्या होगा, a4 बराबर 10। हमारे पास फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 ए n की जगह मैंने लिख दिया a4, चौथा पद a प्लस n की जगह 4 माइनस 1, क्योंकि चौथा पद हमारे पास कितना है 10। ए अपन का दिया क्या है 1, 4 में से गए तो 3, डी अपन को निकालना जो अपना निकालना क्या है 10 को मैं इधर लाऊंगा तो 10 माइनस 1 बराबर 3d, यानी 9 बराबर 3d, और 3 तरफ के 9 यानी d बराबर 9। जब d की वैल्यू 3 आ गई, ध्यान से देख लो d का मान क्या आ गया 3। जब d का मान आ गया तो अब आगे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहला पद क्या है 1, दूसरा पद क्या होगा a1 है, क्या है दूसरा पद a1। अब मुझे एक बात बताइए, दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें d जोड़ते हैं। पहला पद क्या होता है a, दूसरा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही होते हैं। तो a प्लस d का मान कितना 3, तो a का मान 1, पहले मैं निकाल देता हूँ a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये a1 की जगह पर है और ये a2 की जगह पर। ठीक है, चलिए a1 का मान कितना है 1, कॉमा a1 की जगह a की जगह 1 और d की जगह कितना है 3, a की जगह 1, 2 इंटू d की जगह 3, और ये तो अपने पास डायरेक्ट दिया है, ये कितना 10। तो देखिए ये 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 और 10। तो समांतर माध्य अपने कितने निकले 4, 7, यही तो निकले 4 समांतर माध्य। नीचे लिख दो यहाँ पर समांतर माध्य 4, 7, दो ही तो समांतर माध्य निकाल लेते। अब देखिए 3 और 19 के बीच 3 समांतर माध्य। हमारे पास क्या दिया है 3 दिया है, a बराबर कितना 3, और अंतिम पद l कितना दिया है 19। l कितना दिया है 19। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालने हैं 3 समांतर माध्य निकालने हैं। मान लिया कि पहला पद तो 3 हो गया, ये a1, a2 और a3, और लास्ट का पद कौन सा है 19। तो पदों की संख्या कितनी हो रही है n, n बराबर क्या हो रहा है 5, क्योंकि देखो 3 तो बीच में, 2 प्रथम पद और लास्ट पद हो गए 5। हमें क्या निकालना है a5 कितना है 19, डायरेक्ट लगाइए फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an का मान कितना है 19, a बराबर क्या है a बराबर कितना है रखो 3, और n का मान कितना है 5 माइनस 1, और d का मान निकालना 19 माइनस 3 बराबर 5 में से गया तो 4d, यानी 16 बराबर 4d, 4 से 16 4 बार, तो d का मान कितना आ गया 4। हमारे पास d की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए 3 पद चाहिए अंदर वाले, तो अंदर वाले 3 पद, पहला पद तो a होता है, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d, और पांचवा a प्लस 4d, और छठवा a प्लस 5d। 1 2 3 4 5 6, हमारे पास पद कितने 5, ये हमें यही कर रखना है 4d पर। तो बीच में कौन कौन सी ये a1 की जगह पर, ये a2 की जगह पर, और ये a3 की जगह। मैं डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है। पहला पद 3, दूसरा 3 में कितना जोड़ देंगे 4, तो कितने हो जाएंगे 7, 7 में 4 जोड़ दो, ये 4 है 11, 11 में 4 जोड़ दो 15, 15 में 4 जोड़ दो 19, 19 और 3 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, तो यही क्या है समांतर माध्य 7, 11। ठीक, अगला टॉपिक अपना समांतर माध्य। क्या निकालना है हमें समांतर माध्य।
तो समांतर माध्य क्या होता है? अर्थमेटिकल मीन। क्या होता है ये? अर्थमेटिकल मीन। इसी को क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। तो मान लिया हमारे पास एक समांतर श्रेणी ए बी सी, उसमें कितने पद दिए हैं हमें? 3 पद दिए। अब जब 3 पद दिए, इन तीनों में से समांतर माध्य होगा अपना डी। क्या होगा? डी। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूँ 2, 4 और 6। समांतर श्रेणी के 3 पद हैं। इन 3 पदों में से ये जो 4 है ना, 4 ये हमारा क्या है? समांतर माध्य। इससे समांतर माध्य को कैसे निकाला हमने? 2 और 6 के बीच में आना है, तो मैंने क्या किया? 2 में 6 को जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया। 8/2 यानी कितना आया? ऐसे ही मेरे पास समांतर माध्य ये क्या है? श्रेणी है ए बी सी, तो मैंने क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया। a + c/2 बराबर क्या आएगा? b। तो ये b समांतर माध्य है। लेकिन हमारे पास जो समांतर श्रेणी होती है वो मान लिया मैंने a और b के बीच में समांतर माध्य है a। क्या है समांतर माध्य? a। अब मुझे समांतर माध्य निकालना है। मैं पहले मुझे ये बताइए, इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस निकालूं d, तो d बराबर क्या आएगा? a - a। कैपिटल A में से स्मॉल a घटा दिया, d निकालते हैं तो b में से a को तो घटा देंगे। दूसरा d कैसे आएगा? b में से a घटा दो, कैपिटल d और d दोनों बराबर होंगे। मैंने क्या किया? a - a बराबर b - a। इस कैपिटल A को इधर ले आया तो a + a, इस a को इधर ले आया तो a और a कितने हो गए? 2a, a + b, और a निकालूंगा तो क्या आएगा? a + b और निकाल गया b आया। कहाँ से आया? यहीं से। तो समांतर माध्य क्या होता है? दोनों का जोड़ के 2 का भाग। देखिए, तो मैं जब भी समांतर माध्य निकालूंगा, हमारे पास समांतर माध्य में 2 चीजें दी हैं। a बराबर क्या दिया है? -5 और b बराबर दिया है 21। हमें निकालना है समांतर माध्य, अर्थमेटिकल मीन a। क्या होगा? निकालिए समांतर माध्य, जोड़ दो a + b/2। a का मान क्या है? -5, b का मान 21/2। 21 में से 5 गए तो कितना बचा? 16/2। कितना आएगा? 8। यही तो समांतर माध्य। देखो ऐसे इसको निकालो, इसका समांतर माध्य निकालेंगे। a बराबर क्या है? x - a। तो इसको मैं कैपिटल A मान लेता हूँ या a1 मान लेता हूँ। और b बराबर क्या है? b - x। तो अपने पास समांतर माध्य क्या होता है? बराबर a + b। a का मान x - a, b का मान b - x। x - a + b - x। x से x कैंसिल, तो b - a/x। देखिए दोनों सवाल में पहले में क्वेश्चन क्या है? श्रेणी 9, 12, 15 + ... में कितने पदों का योग 306 होगा? तो पदों का योग दिया है हमें, तो पहले तो सॉल्व। a बराबर 9, पहला पद हो गया, प्रथम पद 9। d 12 - 9 बराबर 3। d का मान कितना आ गया? 3। और क्या दिया है? s m दिया है। n पदों का योग कितना है? 306। पदों की संख्या याद करनी है, यानी n में याद करना। फॉर्मूला क्या होता है? n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। s n =
n/2 2a प्लस n-1 into b s m की वैल्यू कितनी है 306 n/2 n तो निकालना है, a की वैल्यू 9 n-1 d का मान कितना है 3। हाँ देखिए ये 2 क्या है अपॉन में है, इसका इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या किया इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा 6 2 या 12 3 2 या 6 306 का दोगुना कितना होगा 612 n 9 दूनी 18 3 का गुणा कर दो 3n माइनस 612 बराबर n 18 में से 3 गया तो कितना बचा 15 प्लस 3 n का क्या कर दो इसमें मल्टीप्लाई 612 बराबर 15n प्लस 3n बराबर इससे 612 को उधर ले गए तो क्या है 0 बराबर 15n 3n वर्ग माइनस 12 पलट के लिख दूं मैं इसको बराबर 0 को उधर ले जाओ 3n स्क्वायर 15n माइनस 612 बराबर इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेता हूँ n स्क्वायर 5n 3 दूनी 6 0 6 ठीक है नहीं 3 दूनी 6 0 4 तो ये 0 से 0 में चला जाएगा चलिए अपने पास आएगा n स्क्वायर rn माइनस 2 0। अब क्या करेंगे इसका फैक्टर करना है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे देखिए इसके फैक्टर 206 के मैं इधर करके देख लेता हूँ ठीक है 2 0 2 से 1 0 2 से 5 1 17 ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 और 5 17 17 12 हो जाए तो अपना आएगा n स्क्वायर। देखिए 204 के फैक्टर क्या हो गया 17 × 12 17 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा और 17 में से 12 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ये आएंगे 17n माइनस 12 माइनस 4। मैंने क्या कॉमन लिया n तो क्या बचेगा n प्लस 17 माइनस 12 कॉमन लिया तो n प्लस 17 बराबर अलग अलग जीरो कर लेंगे n प्लस 17 अलग कॉमन n माइनस 12 बचा बराबर ठीक है। तो ये क्या बचा अपने पास n प्लस 17 n माइनस 12 बराबर, तो यहाँ से एक तो n आएगा 17 और एक n आएगा 12 17 तो माइनस का आएगा ठीक है। तो अपने लिए पहला आंसर हमको n लेना पड़ेगा पॉजिटिव वाला, जैसे हमने पॉजिटिव लिया तो n बराबर क्या आ गया 12, यानी हमें क्या निकालना था पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी आई 12 ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर पदों की संख्या 12। अब देखिए अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी में प्रथम पद 1 अंतिम पद 11 योग 306 योग 36 है तो पदों की संख्या और समांतर मान। समांतर याद कीजिए सार्वंतर है, समांतर सार्वंतर को बोलते हैं हम क्या डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और क्या निकालना पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स दोनों निकालते हैं। तो देखिए दिया क्या करेंगे देख लिया करो, प्रथम पद दिया है फर्स्ट टर्म 1 अंतिम पद l
एल कितना दिया है 11। इसी को हम क्या बोलते हैं, ए एन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, ए एन बोल दो, एल बोल दो, ठीक है। अंतिम पद क्या है 11। योग कितना दिया है एस एन 36। और निकालना क्या है, पदों की संख्या n निकालनी है, सारवंतर d निकालना है। दोनों में ज्ञात करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, n पदों का योग एस एन बराबर n बटे 2 1 प्लस l। दो फॉर्मूले थे, एक d वाला होता है एक l वाला भी होता है। तो हमें क्या पता है, l पता है ये, इसीलिए मैंने क्या कर दिया ये वाला फॉर्मूला। प्रथम पद पता है, l पता है, sn पता है, इसीलिए n का मान निकलाएगा। sn की वैल्यू कितनी है 36, n निकालना है अपन को, a कितना है 1 और l 11। दो का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 36 दूनी 72, n और 12 छक्के 72, n बराबर क्या आ गया 6। पदों की संख्या सारवंतर और निकालना। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n वां पद nth टर्म an बराबर होता है 1 प्लस n माइनस 1। an की वैल्यू मैंने बताया था, जो अंतिम पद होता है वही क्या होता है an होता है। तो कितना दिया 11, a का मान दिया, n अभी निकाला था हमने 6 जैसे, d निकालना है 11 इसको करना है। तो 11 माइनस 1 बराबर 6 में से गया तो 5, 10 बराबर 5d, 5 से 10 कट गया 2 बार, तो d का मान क्या आ गया सारवंतर आ गया और n पद कितने आ गए और सारवंतर।